अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास है बीएससी मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं मैट्रिसेस। इसमें हम मैट्रिसेस की सारी बेसिक्स पढ़ेंगे। बेसिक्स जो हैं वो हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है मैट्रिसेस की। इसमें थोड़ा एडवांस लेवल पे हम चले जाएंगे और डिफरेंट चीज़ों को जो है वो डिस्कस करेंगे। ये इंट्रोडक्शन लिखा है, the importance of study of matrices lies in the fact that many situations in both pure and applied mathematics involve rectangular arrays of number। कि मैं प्योर और अप्लाइड की बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे बन जाता है कि रोज में भी नंबर आ रहे हैं और कॉलम्स में भी नंबर। In many branches of business, biological and social sciences, it is necessary to express and use a set of numbers arranged in a rectangular array। तो ये हमारी जरूरत थी कि हम नंबर्स को एरे में अरेंज करके रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज करके उनको जो है वो यूज करें। जिस तरह ये देखें, ये मंथली सेल्स हैं और इधर से कस्टमर्स हैं, ठीक है। उनकी वैल्यू इस तरह ये रेक्टेंगुलर एरे ये चीज बन रही है, रेक्टेंगल बन रही है और नंबर्स को अरेंज किया गया है। अब इसको जो है वो हम कहते हैं इग्नोरिंग टेबल हेडिंग एंड यूजुअली राइट दिस इंफॉर्मेशन मोर कंसाइजली एज विच इज एन एग्जांपल ऑफ मैट्रिसेस। इट हैज 2 rows and 3 columns। अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स एज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर एज फॉलोज। आगे जो है फॉर्मल डेफिनेशन है, ये सिर्फ समझाने के लिए कि हमें मैट्रिसेस की जो है वो जरूरत क्यों पेश आई, ठीक है। तो ये इसको बताया गया है कि कहाँ कहाँ हमें इसकी जरूरत पड़ी है। अप्लाइड और प्योर दोनों में इसकी जो है वो हमें जरूरत होती है। डेफिनेशन 1 देखें। लेट एफ बी डिनोट द फील्ड ऑफ रियल और कम्प्लेक्स नंबर। इसकी एंट्रीज रियल भी हो सकती हैं, कम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, लेकिन इस बुक में हम जस्ट जो है वो रियल एंट्रीज को डिस्कस करेंगे। अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम एन एलिमेंट्स। एम एन एलिमेंट्स, रोज में एम एन रोज में जो है वो एन एलिमेंट्स हैं, कॉलम्स में जो है वो एम एलिमेंट्स हैं। अरेंज्ड इन एम रोज एंड एन कॉलम्स। सॉरी, रोज में जो है वो एन एलिमेंट्स हैं और रोज में जो है वो एम एलिमेंट्स हैं, कॉलम्स में जो है वो एन एलिमेंट्स हैं। मैंने आई थिंक पहले उल्टा बोल दिया था। एंड इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। इस तरह एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है रोज और कॉलम्स में और एक ब्रैकेट की शक्ल में उनको जो है वो क्लोज कर दिया गया है, तो इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। इज कॉल्ड एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। और आपको पता है एम क्रॉस एन जो है वो इसका ऑर्डर होता है। मैट्रिसेस आर यूजुअली डेजिग्नेटेड बाय कैपिटल लेटर्स। Instead of writing all the entries of a complex matrix, it is convenient to write the same in an abbreviated notation। हम जो है वो बजाहिर ये कि पूरा ये मैट्रिक्स लिखें जो इन्होंने ऊपर ये वाला लिखा है, सारा ये मैट्रिक्स लिखें। हम क्या कर देते हैं, हम ये चीज भी लिख सकते हैं सिंपल। जब नंबर्स होंगे तब तो हम अलग अलग लिखते हैं, लेकिन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये लिख देते हैं कि ए जो है वो ए आई जे एम इंटू एन जो है वो इसका ऑर्डर है, ठीक है। हम इसको क्लोज फॉर्म में लिख देते हैं। और ये जो है एम इसकी रोज है, एन इसके कॉलम है। इफ अ मैट्रिक्स ए हैज एम रोज एंड एन कॉलम, ए इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर। अगर एम रोज है और एन कॉलम है तब हम इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। आगे जाके हम कंडीशन पढ़ेंगे अगर एम और एन सेम हो जाए। इन केस एम इज इक्वल टू एन, अगर रोज जो है वो कॉलम्स के बराबर आ जाए फिर हम इसे बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर रोज जो है वो कॉलम्स के बराबर आ जाए फिर हम इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इफ ए सिंगल रो आ जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, रो वेक्टर बोल देते हैं, ठीक है। सिर्फ ए रो, वन रो आ जाए, कॉलम्स आप देखें जितने मर्जी बन रहे हैं, ये भी एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये भी तीसरा कॉलम, कॉलम जितने मर्जी, रो एक आ जाए उसको हम बोलते हैं रो वेक्टर। इसी तरह अगर सिंगल कॉलम आ जाए तो हम बोलते हैं कॉलम वेक्टर, ठीक है। रो आ जाए तो रो वेक्टर, कॉलम आ जाए तो कॉलम वेक्टर। डेफिनेशन 2 देखें। एन अपर या फिर लोअर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले जो हमारे पास अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल आर जीरो। मेन डायगोनल के नीचे जो है सारी एंट्रीज जीरो हों उसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर मेन डायगोनल के ऊपर सारी एंट्रीज जीरो हों फिर हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जिस तरफ ट्रायंगल बनेगी, जिस तरफ नंबर्स आएंगे, वो ट्रायंगल को बोलते हैं कि वो अपर है या लोअर है। अपर में नंबर आ रहे हैं, नीचे लोअर है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर में नंबर आ रहे हैं, ऊपर जो है अपर में लोअर जीरोस एंट्रीज हैं
तो नीचे वाले ट्रायंगल के थ्रू हम इसे बोल देते हैं कि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। और मेन डायगोनल एंट्रीज हमें पता है A11 2 2 ये हमारे पास आ जाती हैं मेन डायगोनल एंट्रीज। डेफिनेशन 3 देखें। A square matrix all of whose elements are 0 एक्सेप्ट दूज इन द मेन डायगोनल, मेन डायगोनल के अलावा सारी एंट्रीज 0 हों तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम बोलते हैं, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, सारी एंट्रीज 0 हों वहां वहां पे जहां a इज नॉट इक्वल, i इज नॉट इक्वल टू j है। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है पीछे कि मेन डायगोनल एंट्रीज कौन कौन सी होती हैं, A11 A22 A33, तो उन सब पे जो है वो i इज इक्वल टू j होता है। तो इन्होंने सिंपल लिख दिया i इज नॉट इक्वल टू j, जहां पे आ रहा है वहां पे सारी एंट्री 0 आएंगी। और इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ये डायगोनल मैट्रिक्स इन्होंने लिखा हुआ है। अब आगे आ गया स्केलर मैट्रिक्स। A square matrix of size n in which each element of the main diagonal is one and the same non-zero number। पीछे तो हमने कहा था डायगोनल मैट्रिक्स में कोई भी एंट्रीज आ सकती हैं। अगर सेम एक ही स्केलर कोई नंबर आ रहा है, के इन्होंने नंबर कहा है, तो उसको हम बोलते हैं, उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हों, हो वो डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन कोई नंबर के आ जाए, सेम नंबर आ जाए डायगोनल में हर जगह, तो इसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। जैसे ये के जो है वो देखिए हर जगह आ रहा है डायगोनल एंट्रीज पे। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो लेकिन अगर आप देखें तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में हो सकता है एंट्रीज सेम ना हो। इधर के है तो के सेम होगा तो स्केलर मैट्रिक्स बनेगा ना, अगर सेम ना हुआ तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ये आपने साथ ही लिख लिया। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर के हमारे पास 1 आ जाए, स्केलर मैट्रिक्स में के हमारे पास 1 आ जाए, तब हमारे पास वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो अगर के स्केलर के की जगह स्केलर मैट्रिक्स में किसी उस स्केलर की जगह 1 आ जाए तो हम उसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है अलजब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजब्रा को कैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, स्केलर से मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, सम करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, तो ये चीजें सारी हम अलजब्रा ऑफ मैट्रिसेस में डिस्कस करेंगे। 2m क्रॉस n मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी आर इक्वल, उनका जो है वो ऑर्डर इक्वल होगा। अगर ए का ऑर्डर m क्रॉस n है तो बी का ऑर्डर भी m क्रॉस n ही होगा। तो हर एलिमेंट्स मैट्रिसेस के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर इक्वल आ जाएं तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस हैं। दोनों मैट्रिसेस के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर हमारे पास इक्वल आ जाएं फिर हमारे पास इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस उनमें जो है वो होल्ड करती है। नेक्स्ट हमारे पास है जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हुज एवरी एलिमेंट इज 0, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी हर जो है वो 0 आ जाए, हर उसकी जो है वो एंट्री 0 आ जाए, उसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। इट हैज m रोज एंड n कॉलम्स, वी डिनोटेड बाय 0। अगर उस जितनी मर्जी कॉलम और रोज हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर सारी एंट्रीज 0 हैं हम उसको बोल देते हैं कि ये हमारे पास जीरो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंफर्मेबल फॉर एडिशन when they have the same number of rows and same number of columns। दो मैट्रिसेस को हम ऐड कब कर सकते हैं, अगर उन दोनों का ऑर्डर जो है वो हमारे पास सेम है, तभी हम उनको जमा माइनस कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमारे पास ऐड होती हैं। इसी तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में भी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज माइनस होती हैं। दोनों के लिए कंडीशन यही है कि दोनों का ऑर्डर सेम होगा, जब भी उनको हम जमा माइनस कर सकते हैं। additive inverse of a matrix given an m cross n matrix। ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है तो उसका जो है वो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सिंपल जो उसकी प्लस में एंट्रीज है वो माइनस में चेंज हो जाएंगे, जो माइनस में है वो प्लस में चेंज हो जाएंगे, उनको ऐड करेंगे हमारे पास जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा।
उसको हम बोलते हैं ये इस मैट्रिक्स ए का जो है वो एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, ये देखें, ये एक मैट्रिक्स है, उसकी सारी एंट्रीज को माइनस से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उनको ऐड किया, तो हमारे पास जो है वो जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ये एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है। थ्योरम 9 देखें, फॉर any 3m cross n matrices A, B and C we have ए प्लस, उसमें जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएटिव लॉ जो है वो मैट्रिक्स एडिशन में होल्ड करता है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मैट्रिसेस में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तीन एलिमेंट्स को जिस तरह मर्जी, तीन मैट्रिसेस को जिस तरह मर्जी ऐड करें, उनके ऑर्डर से उसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट थ्योरम 10 देखें, द सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर अ फील्ड इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, सेम ऑर्डर के जो तमाम मैट्रिसेस बनते हैं किसी भी फील्ड में, वो अबेलियन ग्रुप बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अगर आप लगा लें कि ऑर्डर हमारे पास 2 by 2 का ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, तो उसके एक फील्ड के अंदर जितने स्क्वायर मैट्रिक्स पाए जाएंगे ऑर्डर 2 के, उसमें 0 0 0 वाला भी मैट्रिक्स पाया जाएगा, उसमें सारे एडिटिव इनवर्स के सारे जो हैं वो इनवर्स भी पाए जाएंगे, उसमें आइडेंटिटी भी पाई जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपको बताया होल्ड करती है, तो वो जो है वो अंडर एडिशन हमारे पास अबेलियन ग्रुप बनाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में आपको बता दिया कि सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम हो तो कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज को जो है वो हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। किसी भी मैट्रिक्स को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जब कभी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। सिंपल किसी मैट्रिक्स को हम जब स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उस स्केलर को मैट्रिक्स की हर आइडेंटिटी से, हर नंबर से, हर एंट्री से 1 by 1 जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट ए इज इक्वल टू ए हमने मैट्रिक्स लिया, कि हमने कोई भी स्केलर लिया फील्ड में से, तो हमने जो है उस मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स की हर एंट्री को सिंपली उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो है थ्योरम 13 देखें, इसमें हमारे पास ये प्रॉपर्टीज हैं फील्ड के, हमने दो एलिमेंट्स लिए ए बी, ए बी हमारे पास दो जो हैं वो मैट्रिक्स भी हैं, तो ए प्लस बी इंटू ए किसके बराबर है, ए सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, इसमें भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज हुई है, इसमें ए बी अलग हो जाएगा, ये भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 का मतलब है कि हम मल्टीप्लिकेट आइडेंटिमेटिक्स भी ले सकते हैं, या फिर 1 से भी मल्टीप्लाई कर लें तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू उस पे जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स, अब पहले हमने पढ़ा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब है मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए क्या रूल है, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी कंफर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। दो मैट्रिक्स हमारे पास, हम उनकी जो है वो मल्टीप्लिकेशन कब कर सकते हैं, हमने सबसे पहले ये करना है कि जितने ए में कॉलम्स पाए जाते हैं उतने बी में रोज पाए जाएं, तभी वो मल्टीप्लाई होंगे। ये जो है ये इंपॉर्टेंट इधर से है, ये आपने याद रखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। ए के कॉलम बी की रोज के बराबर हों जब भी वो मल्टीप्लाई होंगे, और मल्टीप्लाई करने का तरीका सिंपल है, वो हमने पढ़ा हुआ है। इस तरह ये पूरी रो को उठा के इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, इसी तरह आगे से आगे हम मल्टीप्लाई करते हैं, और इनको जो रूल है वो तो हम सबको आता है। द कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस डज नॉट होल्ड इन जनरल। मैट्रिक्स में जो है वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। ए को बी से मल्टीप्लाई करें और बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास जो है वो बराबर नहीं आता। ठीक है, जो एग्जांपल्स हैं इनको करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, यही सारी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं ऑलमोस्ट, जो भी हम पढ़ते हैं, जैसे हमने ग्रुप पढ़ा 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिर हमने रिंग पढ़ी, फील्ड में 11 प्रॉपर्टीज पढ़ी, अब वही प्रॉपर्टीज जो हैं वो हम मैट्रिसेस में देख रहे हैं। फिर हम 15 देखें, 3 मैट्रिसेस लिए हमने, उसमें जो है एक तो एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन,
विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, तीन एलिमेंट्स को, तीन मैट्रिसेस को जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता उसके रिजल्ट पे। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो भी होल्ड करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये जो है ये भी इसमें होल्ड करता है। उसके बाद किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर लें तो वो भी सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो भी मैट्रिक्स में होल्ड करता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं इंशाल्लाह।